धौलपुर के सरमथुरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अवैध हथियारों के खिलाफ सरमथुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और एक तलवार भी बरामद की गई है। वहीं आरोपी हरिओम गुर्जर और राकेश गुर्जर सौरियापुरा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। तो धौलपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। आरोपी हरिओम गुर्जर और राकेश गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। धौलपुर के सरमथुरा में पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध हथियारों के खिलाफ सरमथुरा पुलिस ने अभियान चलाया है और ऐसे में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की है और उनके पास से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। एक पिस्टल, देसी कट्टा समेत तलवार भी बरामद की गई है। धौलपुर की सरमथुरा पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया और साथ ही आरोपी हरिओम गुर्जर और राकेश गुर्जर, जो कि सौरियापुरा गांव के निवासी हैं, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। अवैध हथियारों के खिलाफ राजस्थान पुलिस लगातार कार्रवाइयां कर रही है और अभी धौलपुर में सरमथुरा पुलिस ने कार्रवाई की है। अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हरिओम गुर्जर भी गिरफ्तार हुआ है। एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और एक तलवार बरामद की गई है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झालावाड़ के खानपुर से। खबर है जहां पर चापाखुर गांव के नरोत्तम नागर की मौत के मामले में बड़ा अपडेट आ रहा है। नरोत्तम नागर मौत मामले में धाकड़ समाज ने प्रदर्शन किया है। समाज के लोगों में फव्वारा चौक पर प्रदर्शन दिया गया। समाज के लोगों में काफी आक्रोश इस पूरे प्रकरण को लेकर है। कस्बे की दुकानें बंद हैं और इसी के साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर ये विरोध किया जा रहा है। झालावाड़ खानपुर से नरोत्तम नागर मौत मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। धाकड़ समाज धरने पर बैठा, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मांग की जा रही है। हमारी सर्वप्रथम एक ही मांग है, जो हमारे स्वर्गीय भाई नरोत्तम नागर है, इसके जो हत्या के दोषी है उनकी जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें लिप्त है उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन का जो रवैया है वो सुस्त लग रहा है और इससे युवाओं में आक्रोश है, लेकिन उसके बाद भी युवा अनुशासित है, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से न्याय सम्मत ये कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए। ये हमारी सर्वप्रथम एक ही। वहीं अजमेर जिले के किशनगढ़ में रूपनगर कस्बे में शनिवार को भूमाफिया गिरोह के 2 गुट आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों के बीच मारपीट तक हो गई। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर पत्थरबाजी की, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों ने फायरिंग तक कर डाली। इसमें कुछ लोग घायल भी हो गए हैं, जिन्हें किशनगढ़ के राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल लाया गया है। यहाँ पर उन्हें अजमेर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बेशकीमती जमीन पर कब्जे को लेकर यह वारदात हुई है। तो बेशकीमती जमीन पर कब्जे को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। पत्थरबाजी और फायरिंग तक की नौबत आ गई। किशनगढ़ के रूपनगर का यह मामला, जमीन भूमाफिया गिरोह द्वारा किसके द्वारा कब्जा किया जाए, इसकी लड़ाई है। जमीन को लेकर जमीन इल्लीगल है, लेकिन 2 गुट आमने सामने हैं कि ये हमारी जमीन है, जबकि जमीन किसी भी गुट की नहीं है। और 2 गुट आपस में भिड़ गए, फायरिंग तक हो गई, पत्थरबाजी हो गई। भूमाफिया गिरोह जो 2 गुट में बटे हुए हैं, इन 2 गुटों में झगड़ा हुआ और पत्थरबाजी तक हो गई, फायरिंग तक हो गई। मामला काफी गर्म हो चुका है। एक पक्ष ने पत्थरबाजी की तो दूसरे पक्ष ने फायरिंग तक कर डाली। ये भूमाफियाओं का आतंक ही है, जो एक इल्लीगल जमीन पर, जो काफी बेशकीमती जमीन है, उस पर अपना हक जमाते हुए नजर आए। तो एक जमीन पर कब्जे को लेकर भूमाफिया के 2 गुट आपस में भिड़े। और अब खबर सवाई माधोपुर से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। 11 ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 डंपर और 1 ट्रक और 1 कार जब्त की गई है। एसपी ममता गुप्ता के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
तो अवैध खनन को लेकर लगातार प्रदेश भर में लगातार आवाज उठाई जाती रही है और पुलिस समय समय पर कार्रवाई भी करती है। और सवाई माधोपुर में एसपी ममता गुप्ता के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और कुछ अवैध खनन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को भी पकड़ा गया है। अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। तो सवाई माधोपुर में अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 11 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 डंपर भी जब्त किए गए हैं। एसपी ममता गुप्ता के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं तिरुपति बालाजी के प्रसाद विवाद में संतों ने विरोध लगातार शुरू किया हुआ है। प्रसाद को लेकर साधु संतों ने अपना कड़ा विरोध जताया है। दौसा के राम मंदिर के महामंडलेश्वर 1008 महंत अमरदास जी महाराज का बयान भी इसी बीच सामने आया है। जो देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। महंत अमरदास ने कहा है, हिंदुओं और सनातनियों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। हिंदुओं की आत्मा को चोट पहुंचाई गई है। पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। महंत अमरदास देश के सभी मंदिर और मठों में प्रसाद की जांच को लेकर अब आवाज उठा रहे हैं। हिंदुओं के साथ धोखा हुआ है, हिंदुओं की आत्मा को चोट पहुंचाई गई है, ये महंत अमरदास द्वारा कहा गया है। तिरुपति बालाजी मंदिर में हुए प्रसाद विवाद के बाद देश भर के जो संत महात्मा हैं वो काफी नाराज हैं। बालाजी मंदिर में प्रसाद में मछली का तेल और चर्बी मिलने के मामले में पूरे विश्व में अब हाहाकार मचा है। कई सनातनी और कई साधु संतों ने इसका कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि जो ये मामला आया है प्रसाद में चर्बी का और मछली के तेल का, उससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हमारे साथ दौसा के राम मंदिर के महामंडलेश्वर अमरदास जी महाराज हैं। हम उनसे जानेंगे इस मामले को लेकर। महाराज जी, जो तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद में जो जिस तरह की मिलावट आई है उसके मामले में हिंदुओं की पूरी आस्था को ठेस पहुंची, क्या कहेंगे, क्या पूरा मामला है? जो नेता देते हैं भगवान को धोखा, वो इंसान को क्या छोड़ेंगे। हमारे देश में ये बहुत बड़ा हम लोगों के साथ में, हिंदुओं की आस्था के साथ में, सनातनियों के साथ में, पूरे विश्व में जितने भी हमारे आस्थावान हिंदू भाई हैं उन लोगों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। उन लोगों की साथ बहुत आत्म चोट पहुंचा है, आत्मा को खसोट कर रख दिया है। ऐसे नेताओं ने, जो कि हमारे तिरुपति बालाजी को मानने वाले पूरे विश्व में हैं, हर सनातनी के हृदय में तिरुपति बालाजी विराजमान है, ऐसे बालाजी के मंदिर में चर्बी का होना, मछली के तेल का होना, ये बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुओं के साथ में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि फिर भी हमारे हिंदू भाई सोए हुए हैं। हम कहते हैं, हिंदुओं उठो, जगो और ऐसे विधर्मियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाओ। और सरकार से हम आग्रह करते हैं कि ये जो जितने भी कमेटी के मेंबर थे उस समय, जितनी भी सरकार में शामिल थे, जो सीबीआई जांच होनी चाहिए, यानी इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और हिंदू भाइयों, इन ऐसे नेताओं को कभी माफ मत करना, क्योंकि ये हमारे साथ नहीं, हमारे भविष्य के साथ नहीं, हमारे सनातन धर्म के साथ, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उसके खिलाफ बहुत बड़ी ये धोखा हुआ है। और इस धोखा का जवाब सरकार को अगर देती है तो ठीक है, नहीं तो हम सब सनातनी रोड पे आएंगे, इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे और ऐसी कभी किसी और अन्य मंदिरों के साथ न हो। इसलिए हम लोगों को, हिंदुओं को एक होना चाहिए। महाराज, जिस तरह से आस्था का केंद्र है तिरुपति बालाजी, वहाँ पर भी जैसे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है और ऐसे जाने कब से चला आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चलने का तो ये जो सेकुलर शब्द है ना, सेकुलर हिंदुओं के लिए एक धोखा है। ये हिंदुओं के खिलाफ रहते हैं और अन्य धर्मियों के साथ में रहते हैं। और हम तो सरकार से कहेंगे कि हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में जितने भी मंदिर हैं,
जो हमारे सनातनी हैं, उस मंदिरों में जो आस्थावान है, जो हिंदू हैं, जो संस्कृति को मानते हैं और जो इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को ही रखना चाहिए। पूरे कर्मचारियों की जांच होनी चाहिए, बोर्ड में सबको जांच होनी चाहिए, और जो विधर्मी हैं उनको उस बोर्ड से, कर्म संस्था से बाहर निकालना चाहिए। और जितने भी मठ मंदिर हैं सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार की सरकार सभी मंदिरों में जांच करे, जो सरकार के अधीन हो या ऐसे विधर्मियों के अधीन हो, जांच करके उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा हमारी आस्था के साथ ऐसा कोई सरकार हो या प्रबंधक हो हम लोगों के साथ ठेस न पहुंचाए। तो आपने देखा कि इनका कहना है कि जिस तरह से तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के लेकर जिस तरह से मिलावट हुई है, उसी तरह से ऐसे लोगों को आस्था में से जुड़े उनके खिलवाड़ हुआ है, और जहाँ ऐसे प्रबंधक और ऐसे सरकार हैं उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी मंदिर मठ हैं उनमें जो सनातनी है उन्हीं को ही इसमें शामिल किया जाए, यानी उन्हीं में इनकी सेवा और जो पूजा अर्चना का उन्हीं को दिया जाना चाहिए। विष्णु आशीर्वाद, सच बेधड़क, दौसा। एक बार फिर से गर्जा है जेडीए। जी हां, जेडीए का बुलडोजर अवैध निर्माण पर चला। जेडीए मुख्य नियंत्रण प्रवर्तन अधिकारी महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। जोन 12 में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। लगभग 11 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। तो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक बार फिर से चला पीला पंजा। जोन 12 में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा। लगभग 11 बीघा जमीन सरकारी भूमि पर जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है वहां से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इन फसलों को हटाया जा रहा है। ये सरकारी भूमि है जहां पर लोग कब्जा करके खेतीबाड़ी कर रहे हैं। ऐसी तमाम जमीनों को फ्री करवाया जाएगा। और अब खबर सिरोही के आबू रोड से है, जहां पर ब्रह्म कुमारी संस्थान के महासचिव राजयोगी बीके निर्वेर भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए देश विदेश से करीब 15,000 लोग पहुंच चुके हैं। और उनके देहावसान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम भजनलाल शर्मा समेत कई लोगों ने शोक व्यक्त किया है। और अब खबर नीमका थाना जिले से है, जहां पर उदयपुर वाटी के बागोरा ग्राम पंचायत में गोचर भूमि पर अवैध खनन हो रहा है, जिसे रुकवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। वहीं ग्रामीणों ने मांग करते हुए गोचर भूमि का सीमा ज्ञान करवाकर ताराबंदी करने की बात की है। इसी के साथ खनन माफिया की ओर से झूठे मुकदमे में ग्रामीणों को फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है, जिस पर तहसीलदार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और अब खबर सिरोही के आबू रोड से है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीके निर्वैर का देहावसान पर अपना गहरा दुख व्यक्त किया है और शोक संदेश भेजकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आपको बता दें, बीके निर्वैर ब्रह्म कुमारीज के प्रमुख सदस्यों में से एक जिनका निधन हुआ है, और ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना शोक संदेश ब्रह्म कुमारीज आश्रम भेजा है। और अब खबर जोधपुर से है, जहां पर शराब के नशे में युवकों ने एक महिला कांस्टेबल से छेड़खानी की है। जी हां, मैच देखने बरकतुल्ला खान स्टेडियम में ये शराबी युवक आए हुए थे। पुलिस ने अब 2 युवकों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। एक महिला कांस्टेबल के साथ छेड़खानी इन शराबियों द्वारा की गई है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम में मैच देखने के दौरान की घटना। एक पुलिस महिला कांस्टेबल को इन शराबियों ने छेड़ दिया, उनके साथ छेड़खानी की, और अब इन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हैरानी की बात है कि जब एक पुलिस कर्मी को ये बदमाश नहीं छोड़ रहे हैं, तो आम बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ ये लोग क्या हरकत कर सकते हैं। ऐसे शराबियों की धरपकड़ होनी बहुत जरूरी है। इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
बरकतुल्ला स्टेडियम में मैच देखने के दौरान इन शराबियों ने एक महिला कांस्टेबल के साथ छेड़खानी की है। जोधपुर में पुलिस ने अब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। शराब के नशे में धुत ये लोग बरकतुल्ला खान स्टेडियम में मैच देखने आए थे और उसी दौरान इन लोगों ने एक महिला कांस्टेबल के साथ छेड़खानी कर दी। उसके बाद पुलिस ने इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो ईव टीजिंग का शिकार एक महिला कांस्टेबल को बना रहे हैं। और अब खबर सिरोही के शिवगंज से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां पर जलदाय विभाग की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है। पेच का कुआं और कमरे को जेसीबी मशीन चलाकर जमींदोज किया गया। सैकड़ों वर्ष पुराने कुएं को तोड़कर समतल किया गया है। पेच का कुएं पर जलदाय विभाग की मशीनरी जो लगी हुई थी वो भी गायब पाई गई। सरकारी संपत्ति तोड़ने वाले के विरुद्ध अब मामला दर्ज अभी तक नहीं किया गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जलदाय विभाग की जमीन के साथ छेड़छाड़ की गई है और किसने की है अभी फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज नहीं हुआ है।